साथियों नमस्कार। हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो रिटायर हो रहे हैं या फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया है। तो इन दैट केस हमें अपार कब भरनी चाहिए? क्या एंड ऑफ द ईयर का वेट करना चाहिए या फिर उसी टाइम भर देनी चाहिए? या फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना? तो उस केस में भी क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए? तो ये जो भी आपके डाउट्स हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर होता है तो क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बस एंड तक देखें आप। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग ऑफ अपार्स आफ्टर रिटायरमेंट वीआरएस ऑफ रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर्स। जी हाँ, अगर आपके रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर होते हैं then he may be allowed to give the report on his subordinates within 1 month of retirement. वो अपने रिटायरमेंट के चाहे रिपोर्टिंग है रिव्यूइंग है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने जो कमेंट्स है वो दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। 1 महीने के बाद उनका जो स्पैरो का अकाउंट है, ठीक है ना, विद इन 1 मंथ 1 महीने के बाद उनका स्पैरो का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ ऑफलाइन अपार दी जाती है तो भी मैं आपको बता दूंगा 1 महीने के बाद उनके जो राइट्स हैं अपार में अपने कमेंट्स देने के वो फोरफिट हो जाते हैं, तो वो नहीं दे सकते। तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको आपकी अपार रिपोर्ट रिव्यू जो भी है वो करनी मैंडेटरी है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, एज ए इंडिविजुअल आप अपनी अपार अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर लिखवानी है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उस केस में क्या है, अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होते हैं किस किस केस में, ड्यू टू ट्रांसफर, रिटायरमेंट और एनी अदर रीजन, ठीक है। अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर, तो 15 दिन के अंदर, ये देखिए विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी अपार जो है वो सबमिट कर देने किसके पास, रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो स्पैरो पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क फ्लो वहीं सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ड्यूली वेरीफाइड बाय डीडीओ भर के, और जो प्राइमरी कस्टोडियन है या पार मैनेजर्स हैं उनको भेज के अपनी पार जनरेट करानी पड़ेगी। और जनरेट कराने के बाद फिर आपके पास आएगी सेल्फ अप्रेजल के लिए, वो भर के आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास सबमिट कर देनी है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटीज है। मैं फिर से बता देता हूँ, विद इन 15 डेज फ्रॉम द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर। हाँ, ये भी देखिए ध्यान से, ऑफ द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो रहा है तब भी, ठीक है ना। अपार जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के टाइम पीरियड को देख के भरी जाती है, ना कि रिव्यूइंग ऑफिसर के। अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर सर्विस में है लेकिन रिव्यूइंग रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपकी जो अपार है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, बट रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना, और 1 महीना भी पास हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका अपार है वो फोर्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी। हाँ, टेंशन ना लीजिए, अब ऐसा नहीं है, अब भाई आपकी अपार पड़ी रहेगी कहीं पे भी नहीं, ऑनलाइन है तो उसको फोर्स फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और ये जो वीडियो देखने वाले अगर कोई ऑफलाइन अपार भर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो डायरेक्ट आपके प्राइमरी कस्टोडियन को आपके पार भेज देगा, ठीक है। और उसमें एक नो रिव्यू सर्टिफिकेट लग जाएगा। सपोज करो आपने टाइमली अपार भरी थी, ठीक है ना, अपनी तरफ से आपने टाइमली अपार भर दी, रिपोर्टर ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन उन्होंने रिव्यूइंग के पास भेज दी, रिव्यूइंग मीन वाइल रिव्यू नहीं कर पाए, टाइम लग गया किसी भी कारणवश, 2 महीने 3 महीने वो उनके पास रखी रही। वैसे तो टाइम लाइन 1 महीने की 1 मंथ की होती है, बट चलो वट एवर सो रीज़न जो भी था, ठीक है, रखी रही और वो रिटायर हो गए। तो उस केस में भी क्या होगा, आपकी अपार के साथ में जो रिव्यूइंग ऑफिसर के कमेंट्स अब उनके राइट्स फॉरफिट हो गए हैं तो नो रिव्यू सर्टिफिकेट लग जाएगा और अपार को पूरी अपार माना जाएगा। ऐसा नहीं है अब भाई आपकी अपार तो आधी अधूरी रहेगी, नहीं, पूरी अपार कंसिडर होगी वो, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपके रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर में से कोई भी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, मेन फोकस आपको रखना है रिपोर्टिंग के हिसाब से। रिपोर्टिंग रिटायर हो रहा है तो विद इन 15 डेज आपको, या ट्रांसफर हो रहा है विद इन 15 डेज आपको अपने अपार भर देनी है। लेकिन अगर रिव्यूइंग रिटायर हो रहा है
तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप अपनी अपार को रिव्यू करवाना चाहते हो, ठीक है, तो विद इन 1 मंथ उसके अप्लाई कर दीजिए, उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बट रूल ये बोलता है अपार रिपोर्टिंग ऑफिसर की टाइमलाइन के हिसाब से भरनी है, रिव्यूइंग के हिसाब से भी भर के आप अगर रिव्यू करवा लोगे रिपोर्ट रिव्यू, तो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के जो हमारे कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो दूसरों के साथ।